मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिला। I got to help you. वेरी गुड, आप बताओगे। मुझे तुमसे माफी मांगने का मौका नहीं मिला। I didn't get to apologize to you. वेरी गुड। क्या तुम्हें वो मूवी देखने का मौका मिला? Did you get to watch that movie? वेरी गुड, आप बताओगे। क्या तुम्हें अपनी टीचर से बात करने का मौका नहीं मिला? Didn't you get to talk to your teacher? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको गॉट टू पढ़ाने आया हूँ। क्या दोस्तों? गॉट टू, जिसका यूज पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके अंत में ने का मौका मिला साउंड आएगा या फिर सेंस आएगा। उन सारे सेंटेंसेस को गॉट टू को यूज करके ट्रांसलेट करना है। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से गॉट टू का यूज करना है। जैसे कि उसे क्रिकेट खेलने का मौका मिला, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही गॉट टू प्ले क्रिकेट। मुझे डांस करने का मौका मिला, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई गॉट टू डांस। एक और सेंटेंस बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मुझे वो प्रोजेक्ट करने का मौका मिला, तो आई गॉट टू डू दैट प्रोजेक्ट। क्लियर हो गया? आज ये अब इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये देखो लिखा भी हुआ है गॉट टू। हिंदी वाक्य के अंत में जो साउंड आएगा और सेंस आएगा वो भी लिखा हुआ है। ये देखो, ने का मौका मिला। क्लियर हो गया? सो कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से गॉट टू का यूज करना है। अब आप पूछोगे कि ये ने क्या है, तो मैं बता देता हूं आपको। इस ने को आपको वर्ब में जोड़ना है और सेंटेंसेस को बनाते रहना है। जैसे कि उसे यहां आने का मौका मिला, तो यानी कि आना क्या है? वर्ब है, उसमें ने जोड़ दिया तो हो गया आने। आने का मौका मिला। उसे इंग्लिश बोलने का मौका मिला, तो यानी कि बोलना क्या हुआ? वर्ब हुआ, उसमें ने जोड़ दिया तो क्या हो गया? बोलने का मौका मिला। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाते रहना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस गॉट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ये याद रखना, सब्जेक्ट के बाद आपको गॉट टू का यूज करना है, जो कि गेट का सेकेंड फॉर्म है। गॉट, ये याद रखना, गॉट क्या है? गेट का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, आज ही कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या है हमारा? उसे दक्षा के साथ लंदन जाने का मौका मिला। तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है? ने का मौका मिला, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? गॉट टू। क्लियर हो गया? आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ही गॉट टू गो टू लंदन विद दक्षा। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसे अन्वेषा से मिलने का मौका मिला, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी गॉट टू मीट अन्वेषा। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरे मित्र को फ्रेंच को सुधारने का मौका मिला, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड गॉट टू इम्प्रूव हिज फ्रेंच। ठीक है, माई फ्रेंड गॉट टू इम्प्रूव हिज फ्रेंच। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। कबीर को अपने अंकल से भेंट करने का मौका मिला, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? कबीर गॉट टू विजिट हिज अंकल। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारे पिताजी को उसे फिर से देखने का मौका मिला, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? योर फादर गॉट टू सी हर अगेन। क्लियर हो गया? आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, फिर प्लस गेट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। क्लियर हो गया? ये याद रखना, सब्जेक्ट के बाद आपको डिड लगाना है, फिर नॉट लगाना है। और आपको मैंने बताया था जैसे ही डिड लगेगा सेंटेंस में, तो उसके बाद आपको गेट टू लगाना है, गॉट टू नहीं लगाना है। यानी कि गेट क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, और गॉट क्या है? सेकेंड फॉर्म है गेट का। क्लियर हो गया? तो जैसे ही डिड लगेगा फिर गॉट टू नहीं लगाना है। क्या लगाना है? गेट टू। क्लियर हो गया? इसी सेम स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी बताता हूं मैं आपको। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस डिडंट, जो कि डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, प्लस गेट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। आज ही अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या है हमारा? उसे यह खेल खेलने को नहीं मिला, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही डिडंट गेट टू प्ले दिस गेम। देखो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है? ने को मिला, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? गॉट टू। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिडंट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद आपको गेट टू लिखना है, गॉट टू नहीं लिखना है। समझ में आ गया? तो देखो लिखा भी हुआ है, ही डिडंट गेट टू प्ले दिस गेम। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसे एक एक्टर बनने का मौका नहीं मिला, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी डिडंट गेट टू बिकम एन एक्टर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं। दिव्यांश को उससे शादी करने का मौका नहीं मिला, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दिव्यांश डिडंट गेट टू मैरी हर। दिव्यांश डिडंट गेट टू मैरी हर। क्लियर हो गया? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। आपको अपना जन्मदिन मनाने का मौका नहीं मिला, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू डिडंट गेट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। क्लियर हो गया? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं।
आपके दोस्त को क्रिसमस ट्री को रोशनी से सजाने का मौका नहीं मिला, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? योर फ्रेंड डिडंट गेट टू डेकोरेट द क्रिसमस ट्री विद लाइट्स। योर फ्रेंड डिडंट गेट टू डेकोरेट द क्रिसमस ट्री विद लाइट्स। क्लियर हो गया? आज ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, ये देखो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले आपको डिड लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपको गेट टू लिखना है। ठीक है ना? गेट क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, और गॉट क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो जैसे ही डिड लगाओगे तो उसके बाद आपको गेट टू लगाना है, ये याद रखना, गॉट टू नहीं लगाना है। क्लियर हो गया? तो आज कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, क्या उसे उन्हें फ्रेंच पढ़ाने का मौका मिला? तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है? ने का मौका मिला। तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? गॉट टू। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड आएगा सब्जेक्ट से पहले, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना? तो देखो सब्जेक्ट से पहले मैंने डिड लिख दिया है। ठीक है, तो जैसे ही डिड आएगा उसके बाद आपको गॉट टू नहीं लिखना है, क्या लिखना है? गेट टू। गेट क्या है? फर्स्ट फॉर्म, और गॉट क्या है? सेकंड फॉर्म। तो यहां पर जैसे ही डिड आएगा फिर गेट टू लिखना है, गॉट टू नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये नहीं लिखना है। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड ही गेट टू टीच देम फ्रेंच? डिड ही गेट टू टीच देम फ्रेंच? आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसे डिबेट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड शी गेट टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट? आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या फरहान को अपने टीचर को गले लगाने का मौका मिला? क्या फरहान को अपने टीचर को गले लगाने का मौका मिला? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड फरहान गेट टू एम्ब्रेस हिज टीचर? डिड फरहान गेट टू एम्ब्रेस हिज टीचर? आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी को उनकी मदद करने का मौका मिला? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ये देखो, डिड योर फादर गेट टू हेल्प देम? आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारी बहन को इस समाज में रहने का मौका मिला? क्या तुम्हारी बहन को इस समाज में रहने का मौका मिला? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड योर सिस्टर गेट टू लिव इन दिस सोसाइटी? डिड योर सिस्टर गेट टू लिव इन दिस सोसाइटी? आ जाइए अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गेट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये देखो सब्जेक्ट से पहले आपको डिड लिखना है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपको नॉट लिखना है, फिर उसके बाद आपको गेट टू। मैंने बताया था जैसे ही डिड लगाओगे उसके बाद आपको गेट टू लिखना है, गॉट टू नहीं लिखना है। क्लियर हो गया? इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो डिडंट जो कि डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, प्लस गेट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, जैसे ही डिडंट लिखोगे उसके बाद आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। पहला सेंटेंस क्या है हमारा? क्या उसे हवाई जहाज से यात्रा करने का मौका नहीं मिला? क्या उसे हवाई जहाज से यात्रा करने का मौका नहीं मिला? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिडंट ही गेट टू ट्रैवल बाय प्लेन? देखो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है? ने का मौका मिला। तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? गॉट टू। क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिडंट सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद गेट टू आएगा, फिर आपको गॉट टू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिड लग चुका है। ठीक है, ये देखो डिडंट ही गेट टू, तो डिड लगा तो उसके बाद आपको गेट टू लिखना है, ये याद रखना। ठीक है, तो डिडंट ही गेट टू ट्रैवल बाय प्लेन? क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसे माधव के साथ डांस करने का मौका नहीं मिला? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिडंट शी गेट टू डांस विद माधव? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या आपकी माँ को सेना से जुड़ने का मौका नहीं मिला? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिडंट योर मदर गेट टू ज्वाइन द आर्मी? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या प्रियांश को पैसे कमाने का मौका नहीं मिला? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिडंट प्रियांश गेट टू अर्न मनी? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उन्हें फुटबॉल खेलने का मौका नहीं मिला? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिडंट दे गेट टू प्ले फुटबॉल? आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से गॉट टू का यूज पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए करना है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।